अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 की हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आए। उसका पहला क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 के में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या नहीं करते, ये हमने प्रूव करना है आज की इस लेक्चर में। तो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम बताया हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर वर्ड क्लोज से निकला है, जिसको हम मॉडिफाई के क्लोजर वर्ड कहते हैं। व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? इसको प्रूव करने के लिए हम ये बनाते हैं फॉर ऑल। इसे कहते हैं फॉर ऑल ए वो बी। ए वो बी अगर किसी सेट के दो एलिमेंट हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। किसी सेट्स के दो एलिमेंट ए वो बी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये जो दो बोथ टू एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करने चाहिए उसी रियल नंबर को। यानी टू सेट्स अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इन टू सेट्स की एडिशन भी बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर्स को, और इन टू सेट्स की अगर मल्टीप्लिकेशन का पूछा गया है तो ये टू सेट की मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग्स करनी चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन लेते हैं, जिसको हम पहले करेंगे। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चूज़ करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, पार्ट नंबर 4। पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट है, सेट्स के टू एलिमेंट हैं, वन वो -1। तो जिस सेट मीन करली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं, इनके दरमियान जो एलिमेंट होते हैं ओनली वही एलिमेंट सेट के एलिमेंट होते हैं। मेरा मतलब ये है कि वन वो -1 में ज़ीरो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। वन वो -1 सेट्स दिया गया है तो इसके दो ही एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, एक -1 है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इस सेट को सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए एक टेबल बनाते हैं। दो एलिमेंट्स हैं तो हम अपनी आसानी के लिए एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूशन उसके क्या आते हैं। यहाँ पे बड़ा सा एडिशन मैंने लिख लिया, एडिशन का साइन डाला, जिससे ये देखना है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 -1 सेट्स के एलिमेंट लिखे, इधर भी 1 -1। अब यहाँ एडिशन से मुराद हम एडिशन ऐड कर रहे हैं सेट्स के एलिमेंट को। 1 को 1 से ऐड किया 2 आंसर आया, 1 को -1 से किया 0 आंसर आया। इसी तरह -1 को 1 से किया तो 0 आंसर आया, -1 को -1 से -2। हमारे पास ये 4 आंसर आए, 2 0 0 -2। इसका मतलब ये है कि 0 दो दफ़ा आ रहा है, यानी हमारे पास 3 आंसर आए हैं। तो दो एलिमेंट्स सेट के थे, उससे हमने आंसर निकाले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 3 आंसर आए हैं। तो पॉसिबल आंसर ये टेबल हमें बताता है कि कौन कौन से आंसर पॉसिबल हैं। ये टेबल हमने इसलिए यहाँ पे बनाया था। अब हम उन आंसर्स को देखेंगे। चूँकि हमने बताया है टू सेट्स के टू एलिमेंट ए व बी अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो सेट्स के उन एलिमेंट्स की एडिशन भी रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करनी चाहिए अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इधर हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे कि ये बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमने पहले 1 + 1 इसको ऐड किया था, जिसका आंसर हमारे पास 2 आया। 2 बिलोंग्स टू 1 वो -1, ये हमारे पास सेट था। लेकिन 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, ये 1 भी बिलोंग कर रहा है, इक्वल टू 2। 2 इसमें से बिलोंग्स 1 वो -1। दो आपको मैंने बताया दो ही नंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, जिन दो में ये 2 नहीं है, तो ये 2 डजंट बिलोंग टू 1 वो -1, इस सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा।
इसी तरह दूसरा हमने एडिशन की 1 और -1 की, जिसका आंसर 0 आया, और ज़ीरो भी हमने देखा इन सेट्स में नहीं है, ज़ीरो भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरह हमने -1 देखा जो -2 आया, और -2 भी इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर आए थे और तीनों बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही है, डजंट होल्ड। ये हमने अभी तक प्रूव किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसी पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है कि नहीं करती। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखा, सेम टाइप का टेबल बनाया हमने जैसे ऊपर एडिशन के लिए बनाया था। यहाँ पे बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की अलामत डाल के हमने ये प्रूव करना है या देखना है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही 1 -1 1 -1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आंसर, 1 को -1 से कराया -1 आंसर, -1 को 1 से कराएं -1 -1 1। हमारे पास 1 -1 1 यानी 2 पॉसिबल आंसर्स आए हैं, एक 1 आया है, दूसरा -1 आया है। इस टेबल से हमने 2 आंसर्स निकाले हैं, एक 1 आंसर आया, एक 2। हम इन दोनों आंसर्स को देखेंगे कि ये दोनों आंसर हमारे इस सेट्स के एलिमेंट में मौजूद हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। हमने कैसे आंसर निकाले, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 1 आंसर आया। क्या 1 बिलोंग कर रहे हैं 1 व -1 से? जी बिल्कुल कर रहे हैं। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, -1 आंसर आया, -1 भी बिलोंग कर रहे हैं। सेम लाइक 1 को -1 से कराया, -1 आंसर आया, और -1 भी बिलोंग कर रहे हैं 1 व -1 से। यानी हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए थे उन सॉल्यूशंस की मदद से हमने देखा जो जो आंसर आए हैं, जो सॉल्यूशंस आए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं उसी सेट से। जिसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है, इसी जिसमें एडिशन होल्ड नहीं कर रही थी इसी पार्ट में मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो इसमें हमने पार्ट नंबर 4 में देखा किस तरह मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है नहीं करती, किस तरह सॉल्यूशन निकालना है। इसी तरह एडिशन का भी सॉल्यूशन निकाला। इसके बाद हम इसमें 2 एलिमेंट्स से इस सेट में हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 1, सेट का एलिमेंट ही 1 है। तो इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे हम। सेम पहले की तरह से एक टेबल बनाया, टेबल में हमने देखा यहाँ पे एडिशन का साइन डाला 1 1 1 और 1 को अगर ऐड करें यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 एक ही एलिमेंट है 2। अब यहाँ पे हमने देखा 2 एक ही आंसर आया है, पॉसिबल आंसर टेबल से 1 + 1 2। 2 क्या 1 से बिलोंग कर रहे हैं? डजंट बिलोंग। अगर ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड। जिस तरह हमने एडिशन के लिए देखा है इसी तरह हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेम लाइक टेबल बनाया, मल्टीप्लाई का साइन डाला 1 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 ही आंसर आया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं किस तरह हमने आंसर डाला है और ये आंसर 1 होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होल्ड कर रही है। आज हमने बच्चों को क्या पढ़ा, हमने सेट्स में ये पढ़ा कि सेट्स के एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे साबित करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का तरीका क्या है, ये चीज़ हमने पढ़ी। इस पार्ट नंबर 1 में ये बताना भी था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने 2 क्वेश्चन चूज़ किए, उन 2 का सॉल्यूशन निकाला आपके सामने। लेकिन अभी 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आप खुद करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप इंशाल्लाह आपसे हो भी जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इनकी तरह ही हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।